अभी आप देख रहे हैं तस्वीरें सिद्धो के गांव खखड़ा में, जहां पर बता दें कि आज यहां पर बीजेपी का जनसंपर्क अभियान के तहत अभी यहां पर कुछ ही पलों के अंदर दाता गौतम यहां पर पहुंचने वाले हैं। जिस तरह की महिला शक्ति भी यहां पर पहुंच चुकी है और साथ ही मैं बात करूं तो पूर्व विधायक कलीराम पटवारी भी यहां पर मौजूद है, तो वहीं बीजेपी के नेता रोशन लाल भी हैं। तो वहीं से हम बात करें तो बड़ौद से राकेश सरपंच भी यहाँ पर मौजूद है और इस कड़ी की आप देखते हैं कि देवी लाल भी आपके सामने यहाँ पर अभी इस अभियान के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और यह आज जैसे कि हम बता दें कि तीसरा चौथा गांव है जहाँ पर कि लगातार अपने जनसंपर्क अभियान बनाए हुए हैं और इस कड़ी की देखते हैं तस्वीरें कि गांव-गांव में जाकर के आज बीजेपी के उम्मीदवार के द्वारा अपने समर्थन में अपना समर्थन के लिए अपील की जा रही है और भरपूर समर्थन मांगा जा रहा है। हालांकि बता दें कि कई गांवों के अंदर जैसे हम बात करें तो उनका भरपूर समर्थन वहां पर हो रहा है और कुछ ही देर के अंदर हम बात करें तो यहां पर दादा गौतम जी यहां पर आने वाले हैं, जिसके सुनने के लिए देखते हैं कि बड़ी संख्या के अंदर समूह के अंदर लोग यहां पर आ रहे हैं। दादा गौतम को सुनने के लिए यहाँ देखते हैं कि गाँव से जो जनता है वो आना स्टार्ट हो चुकी है और कुछ ही पलों के अंदर यहाँ पर दादा गौतम जी यहाँ पहुँचने वाले हैं। देखते हैं कि जयकारों के साथ उनका स्वागत की जो है तैयारी की जा रही है। महिला शक्ति भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और सभी जो गांव के गणमान्य व्यक्ति थे वो भी यहाँ पर अभी आना स्टार्ट हो चुके हैं। देखते हैं कि लाइव तस्वीरों के अंदर हम आपको दिख रहे हैं सिद्धो के गाँव खखड़ा से लाइव तस्वीरें। प्रत्याशी श्री रामकुमार गौतम जी आपके बीच में आपके गांव में पहुंच चुके हैं। सभी गांववासियों से निवेदन है कि गांव के स्कूल में जल्दी से जल्दी पहुंचे, जो साथी बाहर खड़े हैं वो तो देखते हैं कि एक बड़ा काफिला यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, लोग स्टिकरों के साथ यहाँ पर दादा गौतम को सुनने के लिए तैयार है और इस अवसर की
इसलिए गरीब आदमी को वो खड़ा करना है, समझ गए? किसी की पकाएगा बचना एक दो तीन दिन है तो दुकान करते हैं, उनका चाह रखना वह अपनी जेब बनाने की बात नहीं है। जो सोचते हैं करते वो करते जान रखना, पार्टी को वोट देना। हमारा कैंडिडेट है राम कुमार गौतम जी, गुजरात नेता बहुत बढ़िया, समझे? तो उसको वोट देना। निकले की कोई नहीं समझी, समझे ना? बात करा सकता, कोई ना बात करा सकता, पार्टी में भी बात करा सकती है, पार्टी बात करा सकती है, ठीक है? और किसी को गाड़ी में पार्टी के कैंडिडेट को वोट देना और सरकार में अपनी हिस्सेदारी पक्की करना। नायक सैनी और मोदी ने क्या किया अपनी करी? अरे नाम भूले है, पेंशन 3000 रुपए भाई नौकरियां हुई, पहले नौकरी मेरे पैसे लगते थे, पता है? किसी का नंबर हो गया। तो आप देखते हैं कि दादा गौतम जी यहाँ पर आ चुके हैं और अब कुछ ही पलों के अंदर आपके सम्मुख अपना उद्घोषण देंगे। आपके सम्मुख स्पीतो के गांव खरखड़ा में पहुंच चुके हैं और देखते हैं कि जयकारों के साथ उनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है। गरीबों को ना तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आप किसान में किसानों को उसने कोई जो छोटे किसान है सबको 6,000 रुपए साल के फ्री में मिलते हैं और नायक सैनिक के तो 5,000 होगी ना, पहले 2,000 रुपये चले जाते हैं, अरे 5,000 रुपये होती है तो गरीब आदमी तो बना नहीं सकती है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस में 55 साल 50 साल ये कांग्रेस बोल सकती नहीं, ये मैं गरीबी का गरीबों को बिठा दिया, कुछ नहीं करेगा बता रहे हो नहीं। और भारतीय जनता पार्टी बनाते हैं ऐसे करोड़ बना दिए पेंशन 3,000 में। तो साथियों मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सारे बंदे 5 तारीख को कमल के सामने दादा गौतम को कामयाब करो और अपना मुख्यमंत्री बनाओ। जय हिंद। मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि दादा राम कुमार गौतम जी से निवेदन करूंगा कि अपने विचार रामचंद्र कश्यप जिला पाटिल जी, रामकरण कश्यप पूर्व प्रधान जी, हरीश शर्मा मंडल प्रधान जी, कमल जी तकनी जी, सुभाष जिला सचिव
सोलदास जी रामपाल बैरागी जी राकेश लोहान जी गुरप्रीत जी नेपाल सिंह जी दोबारा चंद्र सिंह जी कुलविंदर सिंह जी कश्मीर सिंह जी और हमारे ब्रिगेड के मोदी ब्रिगेड के अध्यक्ष पूर्व सरपंच रोशन लाल और सभी हमारी बहनें उनके नाम सभी हमारी बहनें राजस्थान से भी है हमारे भी आई हुई और सभी हाजिर मेरे प्यारे भाई सिर्फ आपने हाँ राकेश हमारे चेयरमैन जी सरपंच भी चेयरमैन भी पूरा और भाई केवल इतना ही कहूँगा क्योंकि लंबा भाषण नहीं दूंगा बस 9.5 साल था भूपेंद्र हुड्डा का शासन देख लेना वही आगे फोर्स पे है जो चीफ मिनिस्टर की लड़ाई है। एक तरफ मनोहरलाल खट्टर का बीजेपी सरकार का और नायब सिंह जी सरकार का देख लेने का काम अगर आप ठीक समझो कि पहले वाले राज में नौकरी एक जगह की मिली थी और जगह की कम मिली थी और किस तरीके से मिली थी बता कर लेना भाई और काम भी कहाँ हुए थे ज्यादा और ये मनोहरलाल खट्टर की सरकार में नायब सिंह की सरकार में किस तरीके से नौकरी मिली सबको मिली बिना भेदभाव के मिली सब जगह से मिली और सब जगह काम हुए अगर ठीक समझो आप कि हरियाणा में सबको सबका हक देने वाली सरकार बने सबके काम हो बिना किसी जात पात का ध्यान दिए बिना इलाके का ध्यान दिए बिना किसी के धर्म का ध्यान दिए तो भाई मुझे वोट दे देना बीजेपी की हुकूमत बना देना बीजेपी की हुकूमत बनाओ तो नायब सिंह सैनी चीफ मिनिस्टर हो गए और नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी भाई। नरेंद्र मोदी देश के बहुत ही महान नेता हैं फरिश्ता हैं जिन्होंने कश्मीर देश से अलग जाकर देश में शामिल कर लिया 370 धारा तोड़ के राम मंदिर का निर्माण किया। हमारी मुस्लिम बहनों के सिर पर जो तलवार की 3 तलाक की वो खत्म करा दी। महिलाओं के लिए जाहिर रिजर्वेशन करा दिया MLA MP ने दुनिया में देश का गौरव बढ़ाया। सरदार मनमोहन सिंह जी देश के बहुत ही काबिल प्राइम मिनिस्टर थे बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे लेकिन वो जब अमेरिका गए तो वहाँ उनकी तलाशी नहीं। नरेंद्र मोदी की कोई हिम्मत नहीं कर सकता तलाशी लेने का। हर आदमी नतमस्तक होता है चाहे आपस के दुश्मन हो अमेरिका रशिया यूक्रेन सभी उसका सम्मान करते हैं। तो भाई अगर आप चाहते हो गरीब घर का बालक गरीब घर का नौजवान नायब सैनिक जो सबको सबका हक देगा अगर वो चीफ मिनिस्टर बने तो आप भाई मुझे वोट दे देना बीजेपी को वोट दे देना। अगर किसी को वो पसंद हो एक जगह की नौकरी वाला एक तरह की नौकरी वाला एक जगह डेवलपमेंट करने वाला तो भाई मुझे उम्मीद है आप मुझे मेरी मदद करेंगे और मुझे लगता है गुरु भी कृपा करेंगे हमारे पे क्योंकि मैं तो भाई सारा जीवन जहाँ कहीं जब कभी मुझे मौका मिला क्योंकि कोई भी अच्छा इंसान गुरु की कुर्बानी को दरकिनार नहीं कर सकता। गुरुओं की कुर्बानी गुरुओं की शहादत बहुत मायने रखने वाली है। तो मैं तो जब भी मुझे मौका मिला शुरू में जब साथ में पढ़ा था
जब शीशगंज गुरुद्वारे में गया, कॉलेज में पढ़ाया गया, पटना साहिब गुरुद्वारे में गया, और भाई उसके बाद 2 बार हरमिंदर साहब अमृतसर गया, मणिकर्ण गया 2 बार, और दातुन साहब सिक्किम में गुरुद्वारा वहाँ गया, पत्थर साहिब यहाँ काजी के पास है गुरुद्वारा, उसमें गया। हर अच्छे इंसान की श्रद्धा गुरुओं को होगी। गुरुओं का कोई भी आदमी अनादर नहीं कर सकता। और मैं तो भाई हिंदू सिख को भी अलग नहीं मानता। एक पिता की दो संतान है, बड़ा बेटा ठीक है, छोटा बेटा है, हिंदू रोटी बेटी का रिश्ता है। कोई इनको अलग करना चाहे कर नहीं सकता, एक खून है, सारी चीज एक है, थोड़ा सा भी फर्क नहीं है। उल्टा चंद लोग कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से अलग हो जाए, कमजोर हो जाए, लेकिन कोई दुनिया की ताकत इनको अलग कर ही नहीं सकती, क्योंकि एक खून। और अच्छा इंसान कोई भी होगा वो गुरुओं की शहादत को कुर्बानी भूल नहीं सकता। इन दिनों पूरा टेररिज्म चल रहा था देश में, हमारे बहुजन गुलजार वकील के हाथी में। वो शादी ब्याह जो भी काम अच्छा काम होता था, गुरु ग्रंथ साहब ले जाते थे, तो किसी ने पूछ लिया उनसे कि ये कितने उग्रवाद की घटनाएं घट रही है। कहता है गुरुओं का सम्मान कर सकता है कोई, उसे सबको मारो। गुरु हम सब के देश के गुरु देश को बचाने वाले। आज जो ये समाज है जो खास तौर से हिंदू अपना आप को कहते हैं, लेकिन गुरुओं की बदौलत बचे हैं, तो ये भी तो भाई ज्यादा ना कहते हुए बहुत बात जानता हूँ, लेकिन समय बहुत लग जाएगा। मैं तो इतना अपील करने आया हूँ, भाई हमारी सरकार बनाओ जो सबका भला कर सके, बिना किसी जातिगत भेदभाव के, बिना किसी इलाकावाद के भेदभाव के। आप सब ने मुझे प्यार से सुना, और नेपाल सिंह जी का मैं बहुत आभारी हूँ। इन्होंने मेरी गुरुओं के चरणों में अरदास कर दी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे यहाँ पर जी बोलो आपने गुरुओं की बात की है जी, आपने गुरुओं की बात की है, क्या की है? गुरुओं की गुरुओं की बात की है। और नरेंद्र मोदी ने करतारपुर का जो गलियारा खोल करके एक बड़ी सौगात दी है, क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? बहुत बड़ा काम किया नरेंद्र मोदी ने। और जो ये राहुल है, इसको समझ ही नहीं है दुनिया की। इसने कहा अमेरिका में जाके कि गुरुओं को पगड़ी पहनने का अधिकार नहीं है हिंदुस्तान में। बहुत ही नालायक बात कही है। सिखों की पगड़ी और हमारी पगड़ी में फर्क क्या है बताओ? ये तो देश का गौरव है सिख, तो इन्होंने हिंदू धर्म को बचाया है। इस तरह की वाहियात बात करता है, ये तो बहुत गलत बात करता है। करतारपुर साहिब का जो नरेंद्र मोदी ने किया है वो तो बहुत अच्छा किया है। तो आप सुन रहे थे यहाँ पर गांव खकड़ा में इतिहास में पहली बार जी इतिहास में पहली बार हाँ जी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार पे करतारपुर कॉरिडोर, सिखों जो सिख धर्म के मान सम्मान की बात करते हैं, करतारपुर कॉरिडोर सबसे पहली बार माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में खुला है। और ये बहुत बड़ा गौरव की बात है। एक हमारी मर्दाना कौम सिख कौम जो है, उनके लिए माननीय मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए। जी 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 तो देखते लाइव तस्वीरों के अंदर कि जैसा कि बताया कि आज यहाँ गांव खकड़ा में पहुंचे थे, जो कि सिखों की गुरु की धरती है। और उस धरती से उन्होंने एक बात कही कि सिखों का हमारे हिंदू समाज को बचाने में बहुत बड़ा योगदान है। और इसके साथ ही उन्होंने अपनी वोट की अपील की। तो देखते रहें और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें।